कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। मुजफ्फरगढ़ में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। गुजरावाला में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 5 अफराद बेहोश हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। अटक में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके 40 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद हो गया। बहावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मोटरसाइकिल छीनने वाला डाकू मारा गया, जबकि साथी फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आरिफवाला में 2 माह कबल जमीन के तनाजे पर कत्ल होने वाले जमींदार के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। आलाए कत्ल और दीगर दस्तावेजात भी बरामद कर ली गईं। चकवाल में गुज़िश्ता हफ्ते अगवा होने वाली बच्ची की लाश कुएं से बरामद। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। लाश देखकर वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में पंजाबी जबान के मारूफ शायर पीर वारिस शाह के उर्स की तकरीबात जारी। पंजाबी मुशायरे का भी इनेकाद। नामवर लिखारियों और मकामी शोरा ने अपना कलाम पेश किया। खैरपुर में एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। कोयटा से कराची जाने वाली कार से 1 करोड़ रुपए मालियत की चर्स बरामद। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर में महकमा फिशर्स की टीम की कार्रवाई। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तौर पर मछली का शिकार करने वाले 15 माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया। भारी जुर्माना भी आयद। डीरवाला में सीटीडी ने कार्रवाई करके दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। 4 सदा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार। पिशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो का मरीज चल बसा। सूबे में कोंगो वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। चमन में कबायली इमायदीन की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरका कहते हैं भारतीय जारहियत पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। खबर है मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके सुल्तान कॉलोनी का रिहायशी मोटरसाइकिल पर मुल्तान जा रहा था कि रास्ते में चौक रोड पर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स और इसकी बीवी के साथ 7 साली भी जख्मी हो गई। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल में तीनों जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस ने तीनों लाशें जरूरी कार्रवाई के बाद वुरसा के हवाले कर दी। गुजरावाला में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 5 अफराद बेहोश हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरावाला के इलाके कामों की मोहल्ला बिहारशाह में एक ही खानदान के 5 अफराद ने घर में पका खाना खाया, जिसके बाद तमाम अफराद की हालत गैर हो गई और वो बेहोश हो गए। अहले इलाका की इत्तला पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर 50 साला रजिया बीबी, 16 साला सुफियान,
13 साला कायनात, 10 साला खदीजा और 5 साला समरीन को बेहोशी की हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है, ताहम तमाम अफराद की हालत खतरे से बाहर है। अटक में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करके 40 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अटक में पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान 40 से जायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए मुश्तबा अफराद से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक इलाके को जराइम पेशा अफराद से पाक करने के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। उधर बहावलपुर के थाना सिविल लाइन की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मोटरसाइकिल छीनने वाला मुबैना डाकू मारा गया, जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। बहावलपुर में थाना सिविल लाइन के इलाके नूरे दी गोट में आज आदल सुबह 3 मुबैना डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि पुलिस ने ताकुब शुरू कर दिया, जिस पर मुबैना डाकू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हलाक होने वाले डाकू की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। आरिफवाला में 2 माह कबल जमीन के तनाज़े पर कत्ल होने वाले जमींदार के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सर्कल आरिफवाला मोहम्मद फवाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इन कातिलों ने 2 माह कबल जमीन खरीदने पर उनसे साजबाज की कोशिश की और नाकामी पर उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि 2 माह बाद उनके साथी की निशानदही पर 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जे से आलाए कत्ल और दीगर दस्तावेजात भी बरामद कर ली गई हैं, ताहम उनसे मजीद तफ्तीश जारी है। चकवाल में गुज़िश्ता हफ्ते अगवा होने वाली बच्ची की लाश कुएं से मिल गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची की लाश देखकर वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। चकवाल के नवाही इलाके ढोक गोंदल की रिहायशी इमरान बशीर की 5 साला बेटी गुज़िश्ता हफ्ते लापता हो गई थी, जिसको तलाश किया जाता रहा, लेकिन आज बच्ची की लाश को घर के करीब पुराने कुएं से बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ये इंकशाफ हुआ कि बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद गला दबाकर मारा गया। मासूम बेटी की मौत पर वालिदैन गम से निढाल हो गए। गरीब बंदियां कोई दिया लगती, कोई नहीं लगती, बड़ा जुल्म जाती कर छोड़ा जाती हुई है और कितनी की है ज्यादा करने तो बाद वो मार के खूब छटी गई है। असी वज़ीर आला के गुंजाइश है, दरखास्त है कि सारे इंसाफ लाया जाए। डीपीओ चकवाल का कहना था कि ये इंसानियत सोच वाकया है। केस की तफ्तीश जारी है, मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफ्तीश कर रहे हैं, मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं और इसकी हमने डीएनए प्रोफाइलिंग भी करवाई है। इसके अलावा हमने इसके अरेस्ट के लिए मुलज़िमों की गिरफ्तारी के लिए, मुलज़िमों को ट्रेस करने के लिए हमने एक टीम भी तश्कील दे दी हुई है। 5 साला महनूर के जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल के दिलखराश वाक़े पर इलाके में खौफो हिरास फैल गया। इलाका मुकीनों का कहना था कि उनके बच्चे अपने घरों में भी महफूज नहीं रहे। उन्होंने मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा किया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाले 5 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुजरे सेहत गोश्त रावलपिंडी सप्लाई करते थे। आज उनको रोककर गाड़ी की तलाशी ली गई तो मुर्दा जानवरों का गोश्त बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 रुकनी गैंग का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया से है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बातें करने वाली खवातीन को पकड़ लिया। मुजफ्फरगढ़ में सब्जी मंडी और डीएचक्यू अस्पताल के क्वार्टर्स में चोरी की वारदात करने वाली 4 खवातीन को शहरियों ने पकड़कर थाना सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने खवातीन से हजारों रुपए मालियात के जेवरात, नकदी और दीगर सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में शामिल खवातीन भिखारियों के रूप में घरों में दाखिल होती थीं। चारों खवातीन के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
और नाज़रीन, पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के नारे हवा में उड़ा दिए गए। तांदियावाला में दीवारों से महरूम स्कूल में बच्चे दरख्तों के नीचे सफ़ों पर बैठकर इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल के चारों तरफ दीवारों की जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। मनाजिर हैं तांदियावाला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 8 के, जिसकी इमारत और मरकजी दरवाजा तो मौजूद है मगर दीवारों का नामो निशान तक नहीं। 2 कमरों पर मुश्तमिल इमारत में बच्चे जगह न होने के बायस दरख्तों की छांव में टाटों और सफों पर बैठकर इल्मी तशनगी का सामान कर रहे हैं। दरो दीवार से महरूम स्कूल के चारों इतराफ दीवारों की जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे उड़ता हुआ ताफुन बच्चों के लिए अजियत का सबब बन रहा है। पीरियड तब्दील होने पर दरख्त की छांव के मुताबिक बच्चे सफ़े और टाट उठाकर मुकाम भी तब्दील कर लेते हैं। अपर पंजाब में मौजूद ये स्कूल मुतल्लिका हुक्काम और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। टोबा टेक सिंह रेलवे फाटक की सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादिसात मामूल बन गए, जबकि ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। मजीद जानने के लिए देखेंगे सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह शहर के ऐन वस्त में वाक़या रेलवे फाटक के दरमियान सड़क देखभाल और मरम्मत न होने के बायस टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने की वजह से यहाँ हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। शहरियों का कहना है कि रेलवे फाटक में गहरे खड्डों की वजह से शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। मेन रोड है, शहर का मेन बाजार है, इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा चलती है, जिसकी वजह से ये बार बार उखड़ जाती है। और इस पे ना सिर्फ आवाम गुजरती है बल्कि यहाँ पे डीसीओ गुजरता है, डीपीओ गुजरता है, जिला की तमाम इंतजामिया इस रोड से गुजरती है। शहरियों ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक समेत आला हुकाम से फाटक के दरमियान सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। और नाज़रीन, टोबा टेक सिंह से ही खबर शामिल करेंगे। टोबा टेक सिंह में टीएमए की गफलत के बायस शहर की मुतादिद सड़कों की स्ट्रीट लाइट्स और पोल उखाड़ कर फरोख्त कर दिए गए हैं। शाम होते ही शहर तारीकी में डूब जाता है, जिसके बायस स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। टोबा टेक सिंह टीएमए हुकाम की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर भर की स्ट्रीट लाइट टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से शहर में सरे शाम ही अंधेरा शुरू हो जाता है। सड़कों और गलियों में तारीखी की वजह से जाम पेशा अफराद भी सरगर्म हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। अभी देखेंगे इंतजामिया की गफलत कैसी है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले ये पोल, ये स्ट्रीट लाइट्स जो है ये बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। इनकी लाइटें टूट चुकी है, LED लाइटें लगी हुई है जिनके ऊपर इतना आवाम का खर्चा हो चुका है, लेकिन ये है कि इनको देखने वाला कोई नहीं है। अवामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि टीएमए हुकाम को स्ट्रीट लाइट्स की जल्द अज जल्द बहाली का हुक्म जारी किया जाए, ताकि अवाम को आमदोरफ्त में सहूलत और स्ट्रीट क्राइम में कमी वाक़या हो सके। और अब आपको बताएं कि खानपुर में लीगी डंडा और अंडा फोर्स से निमटने के लिए पीटीआई के मतवालों ने बल्ला फोर्स बना ली है। खानपुर में पीटीआई के कारकुनों ने डंडा और अंडा फोर्स से निमटने के लिए बल्ला फोर्स तैयार की है, जो डायमंड मार्च में इमरान खान के जलसे की हिफाजत करेगी। तहसील सदर ISF हनान चुगताई का कहना है कि हुकूमत इमरान खान के डायमंड मार्च से बौखलाहट का शिकार है और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि डायमंड मार्च में अगर नून लीगी कारकुनों की जानिब से कोई हरकत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चकवाल में तहरीक इंसाफ के डायमंड मार्च के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मार्च से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। इस मौका पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान करप्शन, अकरबा परवरी और फरसूदा निजाम की तब्दीली के लिए मार्च कर रहे हैं और डायमंड मार्च को कामयाब करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि उन्हें डंडा बरदार फोर्स की धमकियां दी जा रही हैं, मगर हुक्मरान जमात याद रखे कि ये मनफी हथकंडे उन्हें उनकी जदोजहद से नहीं रोक सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो पुरअमन एहतजाज का हक रखते हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम को मुतनाज़े बनाया जा रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे।
और नाज़रीन, शेखुपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में पंजाबी जबान के मारूफ शायर पीर वारिस शाह के उर्स की तकरीबात जारी है। वारिस शाह जो हाद है वाद सारा कुल पड़तने खोल दिखा पंजाबी जबान के मारूफ शायर पीर वारिस शाह के उर्स के मौका पर मुशायरे का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत नामवर शायरा और डिप्टी डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल सोफिया बेदार ने की। हन रोग अनेक जनानी दे एक टुटा दीवा मनता दा दिल साधु संत मानता दा। मुशायरे में पंजाबी जबान के नामवर लिखानियों प्रोफेसर डॉक्टर जवाज जाफरी, अफजल साहिर, इरफान सादिक, शब्बीर भट्ट, ताहिरा सरा, सादिया सफदर, सादी समेत बड़ी तादाद में मुकामी शुआरा ने अपना कलाम सुनाया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। अपनी गलती कोई नहीं मानता, पावे पूर गुनाह भी होवे, तेरी किसी अग च हर कोई सकता है, पावे वारिस शाह भी होवे। मैं हीर सा रंझन यार दी मन लुट के ले गए हो। शहरियों खुसूसन पीर वारिस शाह से अकीदत रखने वालों की बड़ी तादाद ने मुशायरे में शिरकत की। वाज़ेह रहे कि पीर वारिस शाह के उर्स का आज दूसरा रोज है और शेखुपुरा में आज मुकामी तातील है। मंडी शाहजूना में महकमा फूड की लापरवाही के बायस गंदम के गोदाम टूट फूट का शिकार है, जबकि चारों तरफ गंदा पानी खड़ा है। मंडी शाहजूना में गंदम स्टोर करने के लिए बनाए गए गोदाम महकमा खुराक की नहली का मुंह बोलता सबूत है। मुनासिब देखभाल न होने के बायस इन गोदामों की चार दीवारी टूट फूट का शिकार है। स्टोर रूम्स की हालत भी इंतहाई खस्ता है। चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि गंदा पानी भी जमा है। महकमा फूड ने इन स्टोरों में हजारों मन गंदम स्टॉक कर रखी है, लेकिन इनकी सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अहलियान इलाका ने सफाई के निजाम को बेहतर बनाने की अपील की है। लेस्को कसूर के सब इंजीनियर नजीर अहमद खान का कहना है कि हमारी अव्वलीन तरजीह लेस्को मुलाजिमीन की हिफाजत और बिजली चोरी पर काबू पाना है। लाइनमैन पोल पर चढ़ने से कबल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एक्सियन ऑफिस सब डिवीजन भाई फेरू में सेफ्टी आगाही मुहिम के दौरान लेस्को मुलाजिमीन से खिताब करते हुए सब इंजीनियर नजीर अहमद खान का कहना था कि जब तक हम खुद को ठीक नहीं करते उस वक्त तक बिजली चोरी पर काबू नहीं पाया जा सकता। उन्होंने हिदायत की कि बिजली चोरी के मामले में किसी भी बासर शख्सियत से डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई MNA, MPA या वडेरा मुदाखिलत करे तो फौरी मुझे इत्तला दी जाए। इस मौके पर उन्होंने लाइनमैनों को हिदायत की कि जब तक पोल पर चढ़ें हिफाजती दस्ताने, हेलमेट और बेल्ट का इस्तेमाल करें। पोल पर चढ़ने से पहले लाइन सुपरिटेंडेंट इस बात का ख्याल रखे कि जब तक लाइनमैन वापस ना आ जाए बिजली बहाल ना करे। आगाही मुहिम से खिताब करते हुए उन्होंने तनबीह की कि ओवर बिलिंग करने वाले मीटर रीडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मीटर रीडर्स भी मौजूद हैं जो काली भेड़ों का रूप धारे हुए हैं। उन्होंने बिजली के बिल तकसीम करने वालों को हिदायत जारी की कि सार्फिन को शिकायत का मौका न दिया जाए। मंडी बहाउद्दीन में 26 सितंबर से 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। जिले भर के 2,46,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मंडी बहाउद्दीन में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में DCO मुजफ्फर खान सयाल की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें महकमा एजुकेशन, महकमा माल, पुलिस और सेहत समेत जिले भर के तमाम महकमों के EDOs ने शिरकत की। DCO ने बताया कि जिले भर में पोलियो मुहिम 26 सितंबर से 28 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि 3 रोजा मुहिम के दौरान 2,46,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे और इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। DCO ने मुतालिका अफसरान से कहा कि फराइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खैरपुर में एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोयटा से कराची जाने वाली कार से 1 करोड़ मालियत की चर्स बरामद कर ली है। एक्साइज पुलिस खैरपुर में इंस्पेक्टर गुलाम शबीर मेतलियों की सरबराही में ढेरी बाईपास के करीब कार्रवाई हुई। इस दौरान कोयटा से कराची जाने वाली कार से 35 किलोग्राम चर्स बरामद करके एक मुलजिम मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक्साइज पुलिस के मुताबिक मुलजिम तारिक कोयटा का रिहायशी है, जबकि बरामद होने वाली चर्स आला किस्म की है, जिसकी आलमी मंडी में कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कश्मीर में महकमा फिशरीज की टीम ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी माहीगीरों को गिरफ्तार करके भारी जुर्माने अदा कर दिए। महकमा फिशरीज की टीम ने कश्मीर, गुड्डू समेत जिले भर के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया के किनारे कार्रवाई करते हुए 15 माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। गिरफ्तार माहीगीरों के जाल और मछली पकड़ने का दीगर सामान भी कब्जे में ले लिया गया। इस मौके पर महकमा फिशरीज के असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि दरियाओं में गैर कानूनी तौर पर मछली का शिकार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकार करने वाला चाहे कितना ही बाअसर क्यों ना हो, वो कानून से बालातर नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टंडुवाला यार में इलाके के 62 अफराद ने गरीबों के घरों को आग लगा दी। सरापा एहतजाज मुतासरीन ने इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। टंडुवाला यार में इलाके के 62 अफराद ने लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए उनको घरों को आग लगा दी। आग लगने से घरों में पड़ा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासरीन का कहना था कि 62 अफराद उनके घरों पर कब्जा करके उन्हें मुसलसल तंग कर रहे हैं और उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना था कि मुतालिका थाने में इत्तला करने के बावजूद मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आला हुकाम से अपील की कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। खैरपुर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन असद अमजद अली शाह जिलानी का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स और नकासियाब के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी और किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैरपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हॉल में कमेटी के नौमुंतखब काउंसलर्स के साथ तारुफ इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन सैयद अमजद अली शाह ने कहा कि अवाम ने पीपल्स पार्टी के काउंसलर पर एतमाद किया है, जिसकी पासदारी की जाए और अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। उनका कहना था कि कुछ रोज के बाद मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, तमाम काउंसलर्स अपने इलाकों में बुनियादी कामों पर तवज्जो दें। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्काम बाला से फंड्स के बारे में बात की है, जल्द फंड्स मिल जाएंगे ताकि मुहर्रमुल हराम के दौरान अवाम को पेश आने वाले बुनियादी मसाइल का खात्मा किया जा सके। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला खैरपुर की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। वर्कर्स कन्वेंशन की सदारत सूबाई सदर एपका मोहम्मद दाऊद ने की। कन्वेंशन में जिले भर के क्लर्क्स ने शिरकत की। अपने खिताब में एपका के सदर मोहम्मद दाऊद ने कहा कि उनकी कोशिशें बिलाखिर रंग ले आई हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के क्लर्क्स की अपग्रेडेशन कर दी है और दीगर कैटेगरीज जिनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकी उनके लिए हुकूमत से मुसलसल राबते में है। उन्होंने कहा कि सूबे भर के क्लर्क्स को टाइम स्केल नहीं दिया जा रहा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। वो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द उनके जायज़ मुतालिबात मंजूर करेगी। इस मौके पर एपका के सूबाई नायब सदर और जिला खैरपुर के सदर ने भी खिताब किया। कश्मीर में पुलिस ने 3 माह कबल कत्ल होने वाले हिंदू नौजवान के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी कश्मीर फिदा हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बख्शापुर थाने की पुलिस ने अगवा और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। उन्होंने मीडिया को बताया कि वजीर डोमकी ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि 3 माह कबल हिंदू ताजिर अजय कुमार को 20,000 रुपये भत्ता न देने पर कत्ल किया था। मुलजिम ने मजीद बताया कि कत्ल की वारदात में मजीद 2 अफराद भी मुलविस हैं। एसएसपी कश्मीर का कहना था कि मुलजिम से तफ्तीश जारी है, जल्द ही कत्ल में मुलविस मजीद 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैकबाबाद में पीटीआई की जानिब से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की बंदिश समेत दीगर मसाइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जैकबाबाद शहर में अरसा दराज से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की अदम फराहमी के साथ साथ पीने के साफ पानी और नकासियाब समेत दीगर बुनियादी मसाइल की जानिब इंतजामिया की तवज्जो दिलाने के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पीटीआई के मकामी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। ये रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर
तलाश करते हुए प्रेस क्लब पहुंची, जहां इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि आवाम बुनियादी हुकूक, सेहत, गैस, बिजली और पीने के पानी जैसी सहूलियात से महरूम है। मुजाहिरीन ने वफाकी और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने मुतालिबा किया कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। और अब खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। दीर में सीटीडी ने कार्रवाई करके दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चारसदा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीटीडी मालाकन रीजन ने दीर के इलाके तीमरगरा में कार्रवाई करते हुए दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और दस्ती बम भी बरामद हुआ। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द को तकरीबकारी के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारसदा में थाना सर्वर की हदूद में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई में 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। चारसदा पुलिस ने नाकिस सिक्योरिटी पर थाना सिटी और पड़ांग की हदूद में मजीद 8 निजी स्कूल्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। नाकिस सिक्योरिटी पर कई सरकारी दफातर को वार्निंग्स भी जारी कर दी गई। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो का मरीज चल बसा। सूबे में कोंगो वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। बलोचिस्तान के बाद कोंगो ने केपी में भी वार शुरू कर दिए। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 रोज कबल लाया जाने वाला मरीज चल बसा। 45 साला सदीकुर रहमान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। अस्पताल जराये के मुताबिक मरीज को खून की उल्टियां आ रही थी। मरीज को तिबी इमदाद फराहम की गई, ताहम वो जानबर न हो सका। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रवां साल केपी में कोंगो के 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 3 जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत के मुताबिक कोंगो से निमटने के लिए हिफाजती इक़दाम को मजीद सख्त किया जा रहा है। खबर है डेरा इस्माइल खान से, जहां पर निजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान मोतसिम बिल्ला के ज़ेर सदारत एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मोहम्मद जाहिद बड़ाइश के हमरा मुख्तलिफ सूबाई और विफाकी महकमों के जिली सरबराहान भी मौजूद थे। ज़िला असम्बली हॉल में मुनाकिदा खुली कचहरी में डेरा शहर और गिरदोनवाह इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शहरियों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान ने तमाम शिकायत के अजाले के लिए मौके पर ही सख्त अहकाम जारी कर दिए, जबकि बाकी मानदा शिकायत के हल के लिए मुख्तसर वक्त की मोहलत मांगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि हर माह खुली चहरी का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि हर महकमे के लिए इसी किस्म के प्रोग्राम भी मुनाकिद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसमें अवाम और उसी महकमे से मुतालिक मसाइल इंतजामिया तक पहुँच जा सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर जाहिद बड़ाइश ने उम्मीद जाहिर की कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पेश की जाने वाली मनसूबाबंदी के समरात अनकरीब सामने आना शुरू हो जाएंगे। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। चमन में कबाइली माहिदीन की जानिब से भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। इन मुजाहिरीन ने भारतीय वजीर आजम मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। भारत की जानिब से सरहद पर फौज की नकलो हरकत बढ़ाने और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर चमन में कबायली उमायदीन ने रैली निकाली। नादरा ऑफिस से शुरू होने वाली रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर मोदी सरकार मुखालिफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर कबायली अवाम ने पाक फौज के हक में भी नारेबाजी की। शुरका ने इस अज़म का अयादा किया कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत पर कबायली और पश्तून अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। शुरका ने इस अज़म का अयादा किया कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत पर कबायली और पश्तून अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे।
मुजाहिरीन ने भारत की बलोचिस्तान में मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मुल्क में अमन अमान के लिए कुर्बानियों पर पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। डेरा मुराद जमाली में महकमा पुलिस जाफराबाद में भर्तियों के लिए NTS में पास होने वाले उम्मीदवारों ने नजरअंदाज किए जाने पर सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने DIG ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली और कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस में भर्तियों में सियासी मुदाखलत के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर और कन्वीनियर ने अपने खिताब में कहा कि NTS के जरिए 548 उम्मीदवार कामयाब हुए, मगर महकमा पुलिस सिलेक्शन कमेटी ने सियासी मुदाखलत के तहत मेरिट को नजरअंदाज करके सिर्फ 118 अफराद को भर्ती किया, जबकि दीगर मुतासरीन ताहाल पुलिस दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुतालबा किया कि पास होने वाले उम्मीदवारों को फौरी तौर पर भर्ती किया जाए, बसूरत दीगर वो इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उधर जाफराबाद में भी पुलिस में भर्तियों के लिए डेरा लायार के NTS टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों ने मेरिट की पामाली पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और धरना भी दिया। जाफराबाद पुलिस ने भर्तियों के लिए NTS पास करने वाले डेरा लायार के उम्मीदवारों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ DC चौक से एहतजाजी रैली निकाली। रैली मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई सोहबतपुर चौक पहुंची। मुजाहिरीन ने सिंध बलोचिस्तान कौमी शाहराह पर धरना भी दिया। इसके बाद रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जाफराबाद पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि NTS दौड़ और पेपर में पास होने के बावजूद 548 उम्मीदवारों को सियासी बुनियादों पर जानबूझकर नजरअंदाज करके मनपसंद और रिश्वत देने वाले उम्मीदवारों को भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने मुतालिबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, बसूरत दीगर वो कोयटा में IG ऑफिस के सामने धरना देंगे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई मशीर मादनियात हाजी मोहम्मद खान लड़ी ने डेरा मुराद जमाली के गोट नर मोहम्मद और गोट बशीर अहमद जमाली ने नए स्कूल्स की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई मशीर मादनियात हाजी मोहम्मद खान ने कहा कि मौजूदा सूबाई हुकूमत का विजन पढ़ा लिखा बलोचिस्तान है, इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हल्का PB 29 में मयार तालीम के फ़रोग के लिए कई प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड करके मिडल, जबकि मिडल को हाई स्कूल्स का दर्जा दे दिया गया है। उनका कहना था कि बलोचिस्तान में नाखानगी के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम वसाइल को बरूए कार ला रही है। सूबाई मशीर ने कहा कि उन्होंने अवाम की खिदमत का तहैया कर रखा है और रंगो नस्ल से बालातर होकर हल्का इंतखाब में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। डेप्यूटी कमिश्नर जाफराबाद जावेद अनवर शाहवानी का कहना है कि तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। शोबा तालीम में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर जावेद अनवर शाहवानी ने जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कूल्स का दौरा किया और इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर ने असातिज़ा से स्कूल के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की भी यकीन दहानी करवाई। डेप्यूटी कमिश्नर जाफराबाद ने गरीब बच्चों और बच्चियों में यूनिफॉर्म्स भी तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डेप्यूटी कमिश्नर जावेद अनवर का कहना था कि हमने अपने ज़िले में तालीम को अव्वलीन हैसियत दी है। उनका कहना था कि तालीम के बगैर हम अधूरे हैं। ज़िले के 2000 गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें, बैग्स और यूनिफॉर्म्स दिए जाएंगे। इस मौके पर उनके हमरा DEO मुल्ला इमरान इमरानी और एजुकेशन स्पोर्ट प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर बशीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मरकजी सीनियर नायब सदर मोहम्मद आरिफ रंद का कहना है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। डेरा लायार इंसाफ हाउस में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के मरकजी सीनियर नायब सदर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि अवाम भूख से मर रहे हैं, मगर हुक्मरान बैरून मुल्क में कारोबार करके अयाशियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूथ विंग में भी 30 सितंबर को रावण धरने में भरपूर शिरकत का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि हुकूमत ने उनके काफिले को रोकने के लिए गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं।
वो मौजूदा हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि पुरअमन काफिले को रोकने की कोशिश ना करें। मरकजी सीनियर नायब सदर का कहना था कि हुक्मरानों ने मुल्क के वसाइल को बेदरेग लूटा। अब वक्त आ गया कि हुक्मरानों से एक एक पाई का हिसाब लिया जाए। और अब खबरें शामिल करेंगे आज़ाद कश्मीर से। मुजफ्फराबाद के इलाके 8 मकाम नौसेरी में मुसाफिर बस मोड़ काटते हुए दरियाए नीलम में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जा बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। 20 अफराद ताहाल लापता हैं। आज़ाद कश्मीर में कील से मुजफ्फरबाद जाने वाली मुसाफिर बस नौसेरी के मकाम पर मोड़ काटते हुए 3000 फीट की बुलंदी से दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में तमाम मुसाफिर दरियाए नीलम में डूब गए, जबकि बस का कंडक्टर छलांग लगाकर जान बचाने में कामयाब हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमों ने सर्दी और अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रात के वक्त मुअत्तल कर दिया था, जो अलल सुबह दोबारा शुरू कर दिया गया। हादसे के मकाम से 5 लाशें और 3 जख्मियों को निकाल लिया गया, जबकि 20 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक वाक़े में हलाकतों के बढ़ने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लिबरेशन फ्रंट के वाइस चेयरमैन सलीम हारून का कहना है कि सियासी मुफादात को बालाए ताक रखकर तमाम जमातें कश्मीरी भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती का मुजाहिरा करें। रावला कोट प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलीम हारून का कहना था कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी खेल की बजाय मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ भरपूर इजहार यकजहती किया जाए। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी दुनिया की तवज्जो भारतीय मज़ालिम की जानिब मबजूल करवाई जाए, इसके लिए यहाँ की क़यादत और लोगों को सोचना होगा। भारत ने जुल्म व बर्बरियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ज़ख्मियों को अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियात तक दस्तयाब नहीं, मगर अक़वाम आलम की खामोशी बाइस तशवीश है। कराची से खैबर तक का अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।